इंदौर में गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने महत्वपूर्ण बैठक की। प्रशासन, गैस एजेंसियों और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि घरेलू सिलेंडर 5 दिन में उपलब्ध कराए जाएंगे और जरूरी सेवाओं के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिकारी, गैस एजेंसी संचालक और आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार मौजूद रहे। कलेक्टर ने हाल ही के दिनों में बड़ी मांग और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पैनिक बुकिंग के कारण अस्थायी दबाव बना था, जो अब सामान्य हो चुका है। बैठक में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मेस और छोटे व्यापारियों के लिए 5-5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। देखिए, आज सभी गैस डीलर्स, हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, हमारी फूड की पूरी टीम, सबके साथ बात हुई है और अवंतिका गैस से भी प्रतिनिधि थे। तो उद्देश्य यही है कि जो हमारे जो कार्य हैं वो उसी प्रकार से होते रहे, किसी प्रकार का कोई पैनिक ना रहे। और हमारे यहाँ पर्याप्त स्टॉक भी है, लगातार सप्लाई भी हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की सप्लाई निरंतर हो रही है। और हमारा प्रयास है कि हम 5 दिन के अंदर बुकिंग के सभी को सिलेंडर घर पे प्रदाय कर दें। तो व्यवस्था ठीक चल रही है, पोर्टल से बुकिंग भी निरंतर हो रही है। और किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, किसी का कोई फीडबैक आता है किसी कस्टमर का, तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई होती है। हम सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से या फिर हमारे जो गैस कंपनीज़ के जो इनके हेल्प डेस्क होते हैं उसके माध्यम से इसको फॉलो भी करते हैं। और हमारी पूरी फूड की टीम सजगता से इस पर काम कर रही है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो अवंतिका गैस के जो पीएनजी कनेक्शन है उनको भी बढ़ाया जाए। तो उस पर भी अवंतिका गैस के जो टीम है वो भी काम कर रही है। हम निरंतर इसमें गैस कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। 56 जो दुकान है उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वहाँ कई दुकानें हमारी जो हैं वो पीएनजी कनेक्शन ले चुकी हैं। और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो मार्केट एरियाज़ है या ऐसी सोसाइटीज़ हैं उनको भी हम लोग 100% इस सैचुरेशन के मोड पे जाएँ। और इसके साथ ही अगर किसी प्रकार के जो हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं, जिनको जैसे जो छोटे खोमचे या वो लगाते हैं, तो उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जो 5 किलो का जो एफटीएल सिलेंडर होता है उसको भी हम लोग उनको उसके माध्यम से उनको प्रदाय करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी भी जो हमारे छोटे वेंडर्स हैं उनका रोज़गार ना ख़राब हो, उनका भी अच्छा काम होता रहे। और हमारा शहर तो वैसे भी इंदौर खाने पीने की राजधानी है हमारी, तो हमारे ऐसे स्ट्रीट फूड हमेशा अच्छे रहने चाहिए। तो उसके लिए भी ये व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हमारे ज़िले में अच्छी व्यवस्था है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर करें। और यदि कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत आती है तो वहाँ भी हमारी टीम सख्ती से कार्रवाई करती है। हमने बहुत सारी इसमें जब्ती भी करी है, कुछ एफआईआर भी दर्ज करी है। और आगे भी अगर इस प्रकार कोई होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग की कोई कार्रवाई होगी उस पर सख्ती से हम लोग कार्य करेंगे। आप पब्लिक से किस तरह की अपील करेंगे सर? मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको कोई भी शिकायत होती है तो सीएम हेल्पलाइन या हमारे गैस कंपनीज़ के हेल्प डेस्क किसी माध्यम से बताएं, हमारी पूरी टीम उसको काम करती है। 24 घंटे के अंदर उसको रिजॉल्व भी करते हैं। और फिलहाल स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ जो सप्लाई हो रही है और निरंतर हम लोग करते रहेंगे। जी देखिए, कुछ OTPs की पोर्टल पर दिक्कत आई थी उस शुरुआती दिनों में, लेकिन उसको तत्काल ठीक कर लिया गया था जैसे ही फीडबैक आया था। और अभी वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है। हम 5 दिन के अंदर सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं और उसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। यदि किसी को कोई भी असुविधा होती है वो हमारे सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल के माध्यम से या फिर गैस कंपनीज़ के जो हेल्प डेस्क हैं उनके माध्यम से करें। हमारी टीम, हम लोग प्रतिदिन की समीक्षा करते हैं और 24 घंटे में उसको रिजॉल्व करते हैं। नहीं देखिए, डोमेस्टिक सप्लाईज़ पे तो निर्देश क्लियर हैं। जो कमर्शियल सप्लाईज़ के संदर्भ में जो शासन के निर्देश है उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जो से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों को और अस्पतालों को हम लोग प्रायोरिटी पे सप्लाई भी कर रहे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और किसी भी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समय पर गैस आपूर्ति और नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है।